गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मुख्य सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पृथ्वी पे जितनी भी भौतिक इकाइयाँ हैं, सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, वो सभी एक परिवर्तन उनमें होता है, हर पल हर क्षण में परिवर्तन होता है। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उनमें सब में एकता है। जितने भी तत्व विद्यमान हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इस प्रकार से पृथ्वी को एक इकाई के रूप में मान सकते हैं कि पृथ्वी एक संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, एक ही चीज़ है, और उस पर जो भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र जो है वहाँ पर सभी पर एक नियम लागू होता है, वो नियम क्रियाशीलता का सिद्धांत है, और सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम कहते हैं राजस्थान में बाजरा उत्पादित होता है। क्यों होता है बाजरा उत्पादित? क्योंकि बाजरे के फेवर में, यानी कि बाजरा के लिए जो जलवायु दशाएं चाहिए वो सारी जलवायु दशाएं जो है राजस्थान में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर बाजरे की फसल बोई जाती है। भारत के अगर हम पूर्वी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत है, मिट्टी चिकनी है, दोमट मिट्टी पाई जाती है जो कि चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस प्रकार की हम फसलें उगा पाते हैं। तो विशेष और जितने भी जो ये है वातावरण है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रेडजेल जो कि मानव भूगोल के जनक है, उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में ये बताया कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत उन्होंने बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है। मतलब जितने भी पृथ्वी पर हमें दृश्य दिखाई देते हैं उन सभी में क्या है? पार्थिव एकता का सिद्धांत है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मानव क्रियाएं होती हैं वो सभी एक भौतिक क्रियाएं जो होती हैं वह भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है और वो भौतिक वातावरण को प्रभावित भी करती हैं। जैसे हम भारत के ही उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वह, और दक्षिण भारत के रहने वाले जो लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन है, क्योंकि साउथ के लोग जो हैं उनका वातावरण उनको प्रभावित करता है, इसलिए उनके रीति रिवाज, उनके सांस्कृतिक वातावरण उससे प्रभावित है। नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका वातावरण उनको प्रभावित करता है, इसलिए उनका रहन सहन उससे प्रभावित है। हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस। हम्बोल्ट की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉस्मोस में उन्होंने क्या कहा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन है, पौधे हैं, जानवर है, यहाँ तक कि स्वयं मानव भी प्रवेश लिया मिलता है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को एक इकाई मान के चल रहे हैं, चाहे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में चले जाएं, चाहे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में चले जाएं, सभी में एक चीज़ है पार्थिव एकता की। पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं उन सब में एकता है, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है और सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। वाइडलाव लाश जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, उन्होंने भी कहा कि किसी भी पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीवधारी हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, वे सभी एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाइडलाव लाश अपनी पुस्तक एजेंट में कहा है, एक देश में राजनीतिक मानचित्र वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। वह मानचित्र एक दूसरे से स्पष्ट करता है और इनके पूरक मानचित्र रेखाचित्र होते हैं। रेखाचित्र से मतलब है कि हमने जो लाइंस बना रखी है ना, ये रूस है, ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये तो एक प्राकृतिक हमने
बना रखें सीमाएं, अपनी सुविधा के राजनीतिक सीमाएं हैं। बाकी प्रकृति सबके लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वहाँ पर हवा, अगर पाकिस्तान से लू भारत में आती है, ऐसा तो नहीं कि वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को पार करके नहीं आ सकती। उसके लिए किसी तरीके की राजनीतिक सीमा नहीं होती है। लू पाकिस्तान से चल के भारत में आती है। हम ये कहते हैं कि हमारे देश का जो थार का डेज़र्ट है, वह डेज़र्ट एक तरीके से अरब के डेज़र्ट से आया हुआ डेज़र्ट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो एक इकाई है, एक जुड़ी हुई है आपस में एक दूसरे से, तो उनके लिए राजनीतिक सीमाएं मायने नहीं रखती है। तो पार्थिविकता का सिद्धांत जो है हमें ये एक शाश्वत विश्वसनीय सिद्धांत है, और हमें अपने आप को ये डिसाइड रखना अपने दिमाग में कि पृथ्वी पर जितने भी भौतिक या सांस्कृतिक तथ्य हैं, तत्व हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा आहार किससे जुड़ा हुआ है? हमारे भौतिक वातावरण से। हमारा भौतिक वातावरण किससे जुड़ा हुआ है? हमारी जलवायु से। हमारी जलवायु को कौन प्रभावित कर रहा है? हम खुद हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। जितने मनुष्य, हमने वनस्पति कम है तो हमने क्या किया? हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ा दिया। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, हमने बहुत सारी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी ऐसी गैसेज जिनकी आवश्यकता एक लिमिट में हमें चाहिए, उनका बहुत अधिक उत्सर्जन करेंगे तो वो हमारे क्या करेंगे? धीरे धीरे वो हमारे क्लाइमेट में चेंज लाएंगे। जैसे आजकल हम कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य उस क्लाइमेट को परिवर्तित कर रहा है, प्रभावित, क्योंकि हम जुड़े हुए एक दूसरे से। तो पार्थिव एकता का मतलब है पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हम कहते हैं किसी जगह पे जनसंख्या बहुत अधिक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है। क्या कारण है? जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए जितने भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, क्यों है? क्योंकि मानव को जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, अगर उसको उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। जैसे हम भारत के ही गंगा बेल्ट को देखते हैं, जो भारत की जो गंगा बेसिन है, हमें कहते हैं कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली पेटी में से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टियाँ उपजाऊ है, नदियाँ बहुत है, समतल मैदान है, मिट्टियाँ उपजाऊ है, प्रतिवर्ष नदियाँ नई मिट्टियाँ लेके आती हैं, है ना। पानी की कमी नहीं है, भूमिगत जल स्तर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत सारी जो ये दशाएं हैं वह मानव को यहाँ रहने के लिए आकर्षित करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे फिर अब अगर हम राजस्थान के पश्चिम में जाएं, राजस्थान के पश्चिम में क्या स्थिति है? वहाँ पर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है, मिट्टियाँ कैसी हैं? दानेदार रेतीली मिट्टी है, जहाँ कृषि नहीं की जा सकती बहुत ज़्यादा। कृषि अगर हम करें तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, वर्षा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से जनसंख्या का घनत्व है। अगर हम भारत के ही गंगा के बेल्ट में आते हैं, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये क्यों प्रभावित हो रहा है? वहाँ के भौतिक वातावरण से। अब क्या हो रहा है? अगर गंगा के बेसिन में जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या वहाँ पर रहने वाले जीव जो हैं, क्या वहाँ के भौतिक वातावरण को प्रभावित नहीं करेंगे? निश्चित रूप से वहाँ के वातावरण को प्रभावित करेंगे। एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट सैंडी डेज़र्ट। बहुत बड़ा डेज़र्ट है। वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व, लेकिन वहाँ पे 2 स्थान हैं, काल बुरली और कुल गाड़ी। वहाँ पर जनसंख्या, वहाँ पे विकास भी है। क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर सोने की खानें हैं। मनुष्य के फेवर के लिए कुछ अगर उसको लगता है कि उसका आर्थिक लाभ है तो मनुष्य वहाँ बसना शुरू कर देता है, अन्य भौतिक स्थितियों को अपने अनुकूल करना शुरू कर देता है ना। तो क्या है, कैसे हुआ ये? क्योंकि मनुष्य को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना भी
आता है ना। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे वातावरण में जितने भी तथ्य हैं, चाहे भौतिक तथ्य हो चाहे सांस्कृतिक तथ्य हो, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में मिलने वाले पार्थिव एकता से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक परिवेश अनुकूल होता है। मानव वहीं पर वहीं बसना पसंद करता है जहाँ उसके लिए अनुकूल दशाएं होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अफ्रीका है। अफ्रीका में टान झील है। टान झील से नील नदी की जो घाटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसावट है, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है और उसी जगह पर रहना पसंद करता है जो उसके अनुकूल होती है, और उस वातावरण से स्वयं प्रभावित हुआ और स्वयं भी उस वातावरण को प्रभावित करता है। आजकल एक नई चीज़ हम देखते हैं, राजस्थान, जिसको कि हम कहते हैं कि मरुस्थलीय राजस्थान, हम खुद मरुधरा कहते हैं इसको, लेकिन इस मरुधरा में हम आजकल ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे हैं जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट या यहाँ के भौतिक वातावरण के अनुकूल नहीं है। जैसे सोयाबीन है, जोजोबा है, ऐसी फसलें हैं जो राजस्थान के अनुकूल नहीं है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, साहब हम तो यहाँ उगाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, सिंचाई के द्वारा ऐसी फसलें उत्पादन कर ली। तो क्या किया, प्रभावित किया उसको। राजस्थान का पश्चिमी भाग, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, कुछ हिस्सों में भूमिगत जल स्तर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी फसलें उगाना चाहते हैं जो उस पानी को कंज्यूम करे। तो आजकल राजस्थान में बाड़मेर में बहुत अधिक मूंगफली की फसल होती है, जिसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी उपलब्ध है। तो हम कुल मिला के आज का जो टॉपिक है वो था कि मानव भूगोल में अपना दूसरा सिद्धांत है पार्थिविकता का सिद्धांत, कि पृथ्वी पर जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे भौतिक हो सांस्कृतिक हो, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अंतर संबंधित है। और मैंने ये PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी है, आप चाहें तो वहाँ से इसको लेकर के अपना समझ सकते हैं।